अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 19 दिसंबर सन 2025 और जुमे का दिन है। सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ आज वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आज आपको इसी स्टेशन पे जो गाड़ियाँ आती हैं और जाती वो दिखाएंगे। और मौसम आप देख लें, पहली धुंध जो है वो बढ़ चुकी है। हमारे जो गिरदोनुमा है गुजरात के, उस पर पहली जो है वो धुंध आज पड़ी है। तो पहली गाड़ी आप 102 डाउन सुपर रफ्तार रेल कार देखेंगे जो वज़ीराबाद अभी आने वाली है। इससे पहले 46 डाउन और 101 आपका क्रॉस वज़ीराबाद जंक्शन पे हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था धुंध की वजह से, तो वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन आज 102 से ऑनवर्ड शाम तक जितनी गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाएँगे। तमाम गाड़ियाँ आलमोस्ट यहाँ पर स्टॉप करके जाती हैं, जिसमें 101 है, 102 रेल कार्स हैं, उसके बाद अवामी, रहमान बाबा, पाकिस्तान, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे स्टॉप करके जाती हैं। 6 गाड़ियाँ जो हैं वो नॉन स्टॉप गुजरती हैं, जिसमें 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन, 107 अप 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस और 105 अप 106 डाउन रावल एक्सप्रेस। ये बेसिकली 3 गाड़ियाँ, अगर अप डाउन देखें तो 6 गाड़ियाँ यहाँ से थ्रू पास होती हैं। वो तो कैप्चर नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो काफ़ी लेट है। अब की गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी आज लेट है। होपफुली 13 अप अवाम एक्सप्रेस और 39 और 47, ये 3 जो है वो आपकी गाड़ियाँ उम्मीद है कि कैप्चर हो पाएंगी। तो जंक्शन इसलिए इसको कहते हैं कि 3 लाइनें यहाँ पे आ रही हैं। एक तो लाहौर से आ रही है मेन लाइन 1 जो कराची पेशावर मेन लाइन 1 है, और दूसरी खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो खानेवाल से वज़ीराबाद आ रही है बरास्ता फैसलाबाद, हाफजाबाद, अलीपुर चट्ठा से, और एक और लाइन तीसरी जो कि वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन है जो कि सियालकोट की तरफ जाती है। तो तीनों इस वक्त लाइनें वर्किंग पे हैं। मेन लाइन पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं और ब्रांच लाइन की गाड़ियाँ भी, जिसमें 171, 172 सियालकोट एक्सप्रेस वो भी चलती है। उसके अलावा शाहीन पैसेंजर तो वो भी अभी वर्किंग में है जो वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन है, और इसी तरह खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन वो भी वर्किंग में ही है। 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा, ये उस पर चलती हैं। तो अभी 102 आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद शाम तक जितनी गाड़ियाँ हैं, 8 डाउन तेज़गाम और होपफुली 13 अवाम एक्सप्रेस और 39 जाफ़र एक्सप्रेस वो भी बस आने वाली हैं, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद स्टेशन की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ दौर की विंटेज बिल्डिंग बनी हुई है और पुरानी काफ़ी है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद गाड़ियों के अराइवल डिपार्चर आपको दिखाते हैं। दोस्तों सुबह के 10:42 हो रहे हैं इस वक्त, और वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच कर रही है 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार। सुबह 7 बजे निकली है रावलपिंडी से लाहौर के लिए। GU204566 इसको लीड कर रहा है। तकरीबन 10 मिनट डिले हो चुकी है। 10:32 इसका शेड्यूल अराइवल है। और इंजन पे आप देख रहे हैं कभी भी जो लड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। शायद मेरे ख्याल में ये वो पावर है जो अभी लास्ट टाइम रिफर्बिश कोचेज़ अटैच हुई हैं 209 आई थिंक। तो ये लेकर गया था, तो वो अभी तक उसके जो आसार हैं, क्योंकि जो विंड स्क्रीन जो फ्रंट स्क्रीन है उसके साथ जो ग्रिल्स हैं वो लगी हुई हैं लोहे की। पहली जो है वो CNR कोच है, उसके बाद इकॉनमी क्लास CFI कोच, उसके बाद फिर दोबारा CNR कोचेज़ हैं। 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी और उसके बाद वज़ीराबाद जंक्शन से मूव होगी। नेक्स्ट स्टॉप करेगी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। मुसाफिर आप देख लें जो सवार होने वाले हैं वो अभी बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने उतरना है पहले उनको उतरने दें, तो फिर ही इजीली जो सवार होने वाले हैं सवार हो सकते हैं। नहीं दोस्तों, फाइनल विसल के बाद आस्ता आस्ता प्लेटफॉर्म से मूव होना शुरू हो गई है। और तकरीबन इस वक्त 11 बज रहे हैं और धुंध आप देख लें कि वैसी छाई भी है, अभी भी कम भी नहीं हुई, और मज़ीद चांसेस यही हैं कि आगे भी दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद ये कम नहीं होगी। दोबारा एक
बार ब्रेक सप्लाई हुई हैं, मुसाफिर कुछ रह गए थे अभी। लें दोस्तों 102 टन सुपर रफ्तार रेल कार आपने देखी, GU24-566 इसको लेके आ रहा था रावलपिंडी से लाहौर तक लेके जाएगा। बिल्कुल सजा सजाया इंजन था, जो कि अभी लास्ट टाइम 209 अप फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर जो कि लाहौर से न्यू रिफर्बिश कोचिंग से चली, वही इंजन इसको लेके गया था, जिसकी वजह से इसको लड़ियाँ वगैरह लगा के सजाया हुआ था। तो अब चलते हैं आगे, इंतज़ार करते हैं 8 डाउन तेज़गाम का और 13 अप अवाम एक्सप्रेस का। दोस्तों सामने आपको पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आ रहा है और इस वक्त अब 8 डाउन तेज़गाम वज़ीराबाद जंक्शन पे अप्रोच कर रही है। इसको मैं कैप्चर करूँगा ब्रिज से। धूप जो है हल्की हल्की, सूरज जो है वो निकलना शुरू हो गया। ये सामने ZC206406 के साथ रावलपिंडी से निकली है कराची के लिए, तकरीबन 12-13 मिनट डिले हो चुकी है। उम्मीद है कि 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ क्रॉस भी इसका यहीं पे होगा। शेड्यूल अराइवल इसका सुबह 11:30 बजे का, तो 11 बज के 43 मिनट हो रहे हैं। बेसिक इसका स्टॉप जो है नॉर्मली 2 मिनट के। आप देखते हैं कि 13 अप के साथ क्रॉस इसका यहीं पे करवाते हैं, या इसको यहाँ से चला के तो 13 अप को धोंका रेलवे स्टेशन पे रोकते हैं। और सामने आपको मरकज़ी इमारत वज़ीराबाद जंक्शन की नज़र आ रही है। नहीं दोस्तों 11:50 हो रहे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और 3 पे वेटिंग पे है 8 डाउन तेज़गाम। ऑलमोस्ट 2 घंटे 50 मिनट डिले हो चुकी है। सुबह 9 बजे इसका शेड्यूल अराइवल है। कराची से चली है, मंजिल इसकी पेशावर कैंट। ZC206403 इसको लाहौर से लेके आ रहा है और होपफुली पेशावर तक जाएगा। इसी के साथ 8 डाउन तेज़गाम से भी अपना डिपार्चर रिजर्व कर लिया और आहिस्ता इसका प्लेटफॉर्म से मूव हो गई है।
देखें दोस्तों, फाइनल विसल के साथ साथ बिल्कुल साथ ही मूव हो गई है। लाहौर से पेशावर तक आलमोस्ट ज़्यादा कोचेज़ इकॉनमी क्लास की होती हैं। एक जो है एसी स्टैंडर्ड की कोच होती है इसमें। पहली जो 3 इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं वो CFI हैं, उसके बाद एक CNR कोच है इकॉनमी की, उसके बाद फिर ओल्ड जर्मन CFI, काफ़ी जो है सस्ता हाल कोचेज़ हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक एसी स्टैंडर्ड की कोच है वो लगी है, ग्रीन लाइन लिवरी की CFI। और उसके बाद पावर वैन और एक फिर लगेज लगी हुई है। नहीं दोस्तों, अभी आपने देखा ठल्टीन अप अवाम एक्सप्रेस और 8 डाउन तेज़गाम का क्रॉस, और अब हल्की हल्की धूप निकल आई है। अब मैं आपको स्टेशन की बिल्डिंग और यार्ड वगैरह दिखाता हूँ। उसके बाद जंक्शन पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ से 3 लाइनें अलग हो रही हैं। उसके अलावा टर्न टेबल भी यहाँ पे है और शेड भी भरा हुआ है। वो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन बाहर से मैं दिखाऊँगा। तो अभी आप स्टेशन की बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर अगर इसके बीच में कोई गाड़ी आ गई तो वो आपको मैं दिखाऊँगा। ये दोस्तों सामने आप वज़ीराबाद शहर का रेलवे रोड देख रहे हैं, और इसी के साथ ये जिस पर मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और मरकज़ी इमारत आप देख रहे हैं विंटेज अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये जो लाइन है ये यूनिवर्सल लाइन है। चारों तरफ से जो गाड़ियाँ हैं ये आप अगर आप पिंडी से आएँ उस गाड़ी को भी आप ये इस लाइन से गुजार सकते हैं, और अगर लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद की तरफ से आए तो तब भी ये लाइन जो है इस पे गाड़ी गाड़ी जो है आ सकती है। और आप ऊपर देख रहे हैं कोचेज़ में पानी भरने के लिए वाटर पाइप वगैरह लगे हुए हैं, और सिग्नल आप स्टार्टर सिग्नल देख रहे हैं ये है अप साइड की तरफ जाने के लिए। ये जो सामने ये बिल्डिंग है ये अबैंडेंड हो चुकी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है अबैंडेंड बिल्डिंग, और एक तरफ लिखा हुआ है ये हमारा खतरनाक है। और इस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बेसिक नॉर्मली जो है वो सियालकोट एक्सप्रेस 171 और 172 डाउन वो चलती है। अभी 171 ने आना है, अभी लाहौर से चली हुई है वज़ीराबाद के लिए, वो आएगी, वो उसका अराइवल आपको दिखाएंगे। और ये आगे बिल्डिंग जो है वो वाइट जो है वो चूना हुआ है। सामने आपको वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आ रहा है, जो रेलवे रोड से लोगों ने आना है वो ये ब्रिज इस्तेमाल करके तो स्टेशन की तरफ आ सकते हैं। और ये मेन एंट्रेंस है, बल्कि एग्ज़िट है, बाहर जाने का रास्ता है। और बाउंड्री जो है 148 फुट एक राइट साइड, और लेफ़्ट साइड पे 2453 फीट। और सबसे पहले ये जो औकात कार हैं गाड़ियों के वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले सुबह गिरफ्तार 101, फिर अवाम, फिर रहमान बाबा, जाफ़र, और पाकिस्तान, तेज़गाम, सुबह खरम, खैबर मेल। इनकी टाइमिंग लिखी हुई है डाउन और अप साइड की। और ये वॉक थ्रू गेट है, इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मैं आ गया हूँ। पहले लेफ़्ट साइड पे दफ्तर सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस, और इसी के साथ हमारे कौमी हीरोज़, सबसे पहले ये अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो है वो अवेज़ा हैं। साथ स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है, और कुछ जो हैं वो इंस्ट्रक्शन पोस्टर्स लगे हुए हैं।
स्टेशन मास्टर साहब की जानिब से लगाए गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पटरियाँ ट्रेन के लिए बनी हैं, पैदल चलने के लिए नहीं। महफूज रहें, होशियार रहें, बिल्कुल ये। और दूसरी साइड पे एक गुड मैनर्स बताए गए हैं। सफ़र के दौरान बुज़ुर्गों, ख़वातीन और माजूर अफराद के साथ हमेशा एहतराम का बर्ताव करें। और इसी के साथ व्हील चेयर मौजूद है बीमार और माजूर अफराद के लिए। एक और ये टाइम टेबल जिस पे भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। और दफ्तर टिकट कलेक्टर और इंक्वायरी रिजर्वेशन ऑफिस। ये एक और इंस्ट्रक्शन वार्निंग, अपने सफ़र को सानहा ना बनाएं। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना मौत से खेलना है। और काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्टोन पेल्टिंग होती है उसके लिए मना करने के लिए एक पोस्टर लगा हुआ है। और ये सुपरवाइज़र ट्रेन चीफ यार्ड मास्टर ऑफिस है। इसी के साथ ये एक और, अपनी जान को खतरे में न डालें, बगैर फाटक के रेलवे लाइन अबूर करने से पहले रुकें और दाएं बाएं देखें। बड़ा ही खूब ये अच्छा एक रेलवे स्टेशन मास्टर की जानिब से एक कदम उठाया गया है, एक अवेयरनेस देने के लिए लोगों को। ये महफूज रहें, रेलवे लाइन अबूर करने के लिए हमेशा पैदल पुल इस्तेमाल करें। बिल्कुल ये भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम अक्सर स्टेशन पे देखते हैं कि ब्रिजेस जो पेडेस्ट्रियन मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं पैदल रेलवे ट्रैक जो है वो पार करते हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने एक लड़का सेल्फ़ी ले रहा है। बिल्कुल सबसे पहले अपनी जान कीमती है, उसके बाद अगर जान है तो फिर आप सब कुछ भी कर सकते हैं। और ये दफ्तर फोरमैन टेलीकॉम। और इसी के साथ ये अबैंडन बिल्डिंग है बनी हुई, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। अब मेंटेनेंस ना हो तो फिर आप देख रहे हैं कि फिर भी अपनी जो असल हालत में वो खड़ी है। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मौजूद हूँ और अभी पेडेस्ट्रियन ब्रिज से फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाऊँगा। और यहाँ पे लिखा है कि हमारा ख़तरनाक है, यहाँ पर बैठना मना है, क्योंकि अबैंडन हो चुकी है तो काफ़ी पुरानी है। ये आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी जो है उसको उतारने के लिए एक स्लोप बनाई गई है। बड़ी खूबसूरत ये कॉरिडोर बना हुआ है। इसी तरह बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे डाउन साइड की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि टिकट काउंटर भी है और मुसाफिर खाना भी बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे लोहे का शेड जो है वो डाला गया हुआ है। और सामने ऊपर सफ़र की दुआ लिखी भी है। दो इस प्लेटफॉर्म के साथ 3 के साथ एक लाइन है, ये डाउन साइड की तरफ जा रही है। इससे आगे अप साइड की जो गाड़ी डाउन की तरफ जाएगी वो इसी लाइन से गुजरेगी, उस लाइन पे वो नहीं जा सकेगी। और उस लाइन पे सिर्फ अप की गाड़ी जाएगी, डाउन की उस तरफ नहीं आ सकती। इसी तरह जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो यूनिवर्सल है, चारों तरफ से गाड़ियाँ जो हैं उस ट्रैक पे जा सकती हैं। इससे आगे दूसरी प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साथ लाइन है, उस पर ज़्यादा नॉर्मली जो फैसलाबाद की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं उसको लेते हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही ये आगे रास्ता बना हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है टिकट का, इस तरफ है। आप देख रहे हैं कि लोहे का शेड डला हुआ है और मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह भी है। ये कनेक्ट कर रहा है आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 को भी। अगर आप शहर की तरफ से आ रहे हैं, सिटी की तरफ से, तो फिर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप यहाँ से टिकट काउंटर और यहाँ से फिर आगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साथ कनेक्ट करता है। ये सामने टिकट काउंटर है और एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है, उसके दोनों जो खिड़कियाँ हैं वो मौजूद हैं। सामने वही टाइम टेबल गाड़ियों का
और इसी के साथ एक और नोटिस जिसमें जो टिकट वापसी का तरीक़ाकार है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये किरायानामा लगा हुआ है वज़ीराबाद से, जो अलीपुर चट्ठा जो खानेवाब वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के हैं उसके किराए लिखे हुए हैं, और साथ मेन लाइन के गाड़ियों का, मुख्तलिफ़ गाड़ियों का अलग अलग किराया, अवामी का और तेज़गाम जाफर दोनों डिफरेंट है। और इसी तरह आगे काफ़ी बड़ा ये हाल है, प्रेस्टन ब्रिज बना हुआ, सीढ़ियाँ हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 को और 4 को कनेक्ट कर रही हैं। और अभी मैं अब सीढ़ियों से ही जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और एक ये साइड कनेक्ट कर रही है आगे सीधा रोड के साथ, वो जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 3 को कनेक्ट कर रहा था, और ये जो है आगे 4 और 5 को भी साथ कनेक्ट कर रहा है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल मैं रेलवे लाइन के ऊपर खड़ा हूँ ब्रिज पे, और ये जो साइड है ये अप साइड आगे टुवर्ड्स गुजरात, लाला मूसा, जेलम, रावलपिंडी और पेशावर तक जाने के लिए। और ये जो साइड है ये है डाउन साइड आगे टुवर्ड्स गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रोड़ी, आगे कराची तक। और ये साथ टीडी ऑफिस है, क्योंकि जंक्शन है तो फिर जंक्शन पे टीडी ऑफिस जो है वो मौजूद होते हैं। नहीं दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे भी उसी तरह ही लोहे का शेड जो है वो डला हुआ है, और लकड़ी के बेंचेस और सीमेंट के बेंचेस वो बने हुए हैं। सामने आपको डैमेज व्हीकल्स नज़र आ रही हैं फॉर CFI, ऊपर लिखा हुआ है। काफ़ी लगता है कि टाइम से खड़ी हैं। बिज़नेस क्लास की 2 कोचेज़ हैं, और इसके साथ लगेज और इकॉनमी की। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साथ लाइन है। इस पे अक्सर रहमान बाबा और आपकी पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 और 47 वो यहाँ पे आती है। तो डाउन की गाड़ियाँ तो वो वहीं से जाती हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे यार्ड की तरफ, क्योंकि अभी गाड़ी का तो अभी टाइम नहीं है कोई। ये सब इंजीनियर वज़ीराबाद ऑफिस, इसी के साथ जामिया मस्जिद है छोटी सी खूबसूरत। मैं अब इस वक्त डाउन साइड की तरफ जा रहा हूँ यार्ड की जानिब। सामने आपको बत्ती गोदाम नज़र आ रहा है। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैं आया हूँ इस वक्त, जो कि अब पैसेंजर ट्रेन्स के लिए वर्किंग में नहीं है। इधर प्लेटफॉर्म के साथ आगे डेड एंड बना हुआ है, अक्सर रेक वगैरह इधर खड़े होते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं वज़ीराबाद शेड, लोको शेड। कोई ना कोई ZC20 जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है एमरजेंसी के लिए, स्टैंड बाय पावर। अगर खुदा न खास्ता कोई गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो फिर नज़दीक तरीन वज़ीराबाद ही है। तो वज़ीराबाद और लाला मूसा यहाँ पे कुछ जो हैं वो स्टैंड बाय पावर्स मौजूद होती हैं। और ये वज़ीराबाद जंक्शन का स्टेशन बोर्ड, नेम बोर्ड है।
ये दोस्तों सामने आपको शेड में HBU20 8051 की बिल्कुल खाली आप समझ लें ढांचा खड़ा है, खाली बॉडी जो है वो खड़ी है। और ZC20 का मैंने विसल सुना तो था, अब पता नहीं किधर गया है, गया तो नहीं, शायद मे बी टर्न टेबल की तरफ गया हो। अभी 171 अप आएगी और उसका इंजन जो है वो जाएगा टर्न टेबल पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंजन अपना रुख कैसे चेंज करता है। और ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइनों का जो है जाल बिछा हुआ है वज़ीराबाद जंक्शन पे। सामने आपको एक और पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आ रहा है जो इस रोड को इस ओल्ड जीटी रोड के साथ कनेक्ट कर रहा है। स्टेशन से इसका कोई तल्लक नहीं है, बाहर बाहर ये रेलवे रोड इस साइड पे है ये, और यहाँ से ब्रिज जो है फिर आगे ओल्ड जीटी रोड की तरफ जा रहा है। ये दोस्तों सामने आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे टर्न टेबल नज़र आ रहा है वज़ीराबाद जंक्शन का, और मैं बिल्कुल आलमोस्ट जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे आ चुका हूँ। तीनों लाइंस जो हैं वो अलग हो रही हैं। सामने आपको ओवरहेड ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि ओल्ड जीटी रोड पे बना हुआ है, जिसके नीचे से सिर्फ लाइन जो है वो गुजर रही है, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। ये दोस्तों सामने आपको जो लाइन है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन राइट साइड पे होती हुई नज़र आ रही है। आगे मंसूर वाली, अलीपुर चट्टा, हाफजाबाद, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, और वहाँ से होती हुई खानेवाल, वहाँ से फिर दोबारा मेन लाइन 1 पे कनेक्ट होती है। और ये जो है ये मेन लाइन 1 जो पेशावर कराची लाइन है, ये आगे गुजरांवाला की तरफ जा रही है। और ये जो लाइन है ये वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन, नारोवाल से फिर जो शादराबाग नारोवाल ब्रांच लाइन है उस पर कनेक्ट होके तो लाहौर की तरफ जाती है गाड़ी। अभी 171 अप सियालकोट एक्सप्रेस उसने आना है, कोशिश करेंगे कि उसको भी यहीं से मैं कैप्चर करूं। बस लेट है वो भी तकरीबन 2 घंटे, तो उसको कैप्चर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से करूं। तो मैंने आपको यही दिखाना था, ये जंक्शन पॉइंट जो था बना हुआ, 3 लाइंस जो अलग हो रही हैं। तो साथ साथ जो है वो ओल्ड जीटी रोड वो चल रहा है, ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक रवा दवा है। धुंध जो है अब कुछ हद तक छट चुकी है, हल्का हल्का जो है सूरज निकलना शुरू हुआ है। तो जो फैसलाबाद जाने वाली गाड़ी है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से उसको काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है क्रॉस करने के बाद, काफ़ी ज़िग-ज़ैग के बाद वो इस लाइन पे आती है। ये आप देख रहे हैं कि सूरज जो है वो निकला है, तो मेरा साया भी नज़र आना शुरू हुआ है। काफ़ी बिज़ी जंक्शन है, चंद गाड़ियाँ जिनका स्टॉप नहीं, बाकी तमाम गाड़ियाँ जो है स्टॉप करके जाती हैं। हमारे गुजरात की निस्बत रहमान बाबा ही एक वाहिद गाड़ी है जो हमारे गुजरात से थ्रू जाती है, वज़ीराबाद रुक के जाती है। उसका भी स्टॉप जो है वो देना चाहिए। गुजरात वालों के पास जो है सिवाय पाकिस्तान के सुबह 9 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं फैसलाबाद के लिए। उसके लिए अगर आपने फैसलाबाद जाना है 48 डाउन पे, तो फिर आपको वज़ीराबाद आना पड़ेगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है, स्पीड जो है लाइन पे 5 किलोमीटर। दोस्तों अभी मैं जा रहा था तो मैंने ये देखा सामने कचरा जो कि ट्रेन से फेंका गया है, ट्रेन के अमले की तरफ से, या ग्रीन लाइन या रेल कार से। ये आप देख रहे हैं सामने भी जो डब्बे वगैरह नज़र आ रहे हैं, रेल कार से ही मुझे लग रहा है कि गिराए गए हैं, जो अमला है सफाई वाला उसकी जानिब से। तो ट्रेन को साफ़ रखने के साथ साथ आपको ट्रैक को भी साफ़ रखना चाहिए, ना कि आप ट्रेन को साफ़ रखें ट्रैक को गंदा करें।
हमारे मिनिस्टर साहब तो लगे हुए हैं, काफ़ी इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि ट्रेन की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। ट्रेन के साथ साथ ट्रैक की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आप कम अज़ कम जो आपका अमला है उसको बताएं, या वही कि कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे ये सामान जो है या जो भी कचरा वगैरह इसको डिस्पोज़ करें। तो इस तरह ये अच्छा नहीं तरीका कि आप ट्रैक को ही जहाँ पे जगह मिली वहीं पे फेंक दिया। लास्ट टाइम मैं 101 पे जा रहा था रावलपिंडी, तो उधर ही अमले ने जो ब्रिज था झेलम ब्रिज, वहाँ से दरिया में फेंका, लेकिन वो दरिया पे नहीं, जो साथ रोड है ओल्ड उसके ऊपर गिरा। ये हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि आप गाड़ी जहाँ पे रुके जाके, जिस तरह जो भी उसकी डेस्टिनेशन हो, वहाँ पे इसको कचरे को साफ़ करें या फेंकें। बाकायदा डस्टबिन वगैरह होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप ट्रेन को साफ़ रखें, ट्रैक को गंदा कर दें। अब वापस मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। जुमे का भी टाइम हो रहा है, तो उम्मीद है कि जुमे के बाद जो है गाड़ियाँ वगैरह आएंगी। अब सबसे पहले उम्मीद है कि 47 आएगी, अगर अब की गाड़ी देखें तो डाउन में अभी गाड़ी शायद 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस वही आए। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मैं आया हूँ और खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से MC ट्रेन जो कि महमूद कोट चकपराना के दरमियान चलती है, तेल की तरसील के लिए HBU 208030 लीड कर रहा है इसको। और बिल्कुल इसके साथ ही 8084 और थ्रू पास करेगी बिना रुके, वज़ीराबाद को स्किप करेगी। हमने यहाँ पे देखा स्टार्टर सिग्नल जो है वो रेज हो गया। नहीं दोस्तों, बिना रुके MC जो है वो वज़ीराबाद से पास थ्रू हो गई है। और इसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे भी आप देख रहे हैं कि सायादार दरख्त जो हैं वो मौजूद हैं। क्यारियाँ बनी हुई हैं सीमेंट की और मिट्टी है, काफ़ी कादावर पुराने दरख्त हैं। ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पे भी काफ़ी पुराने, और सामने आई थिंक पीपल का दरख्त है। और अब बस आप देखना है कि 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस पहले आती है या 47 अब आती है। उम्मीद है कि मुझे लग रहा है कि समड़ियाल वो आ चुकी है, पहले वही आएगी, उसके बाद फिर 47। ये आप देख रहे हैं कि छोटी सी गिलहरी खाने की तलाश में दरख्त से उतरी हुई है नीचे। तो दोस्तों सामने आपको वज़ीराबाद जंक्शन की मरकज़ी इमारत नज़र आ रही है और मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मौजूद हूँ। और सामने आप देख रहे हैं कि स्टॉल वगैरह प्लेटफॉर्म नंबर 3 की निस्बत 3 पे तो एक ही स्टॉल है, और 4 पे आप देख रहे हैं कि रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह, चिप्स, बिस्किट, बोतल, चाय, और साथ ये नान टिक्की, पकोड़े, मछली वगैरह भी तल रहे हैं क्योंकि मौसम है अब मछली का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे ही स्टॉल कुछ मौजूद हैं। सामने जो मेन मरकज़ी इमारत है 1319 किलोमीटर दूर है वज़ीराबाद जंक्शन कराची कमाड़ी पोर्ट से। और अगर इसके अप साइड की बात करें तो जो टेक्निकल स्टेशन है वो हरीपुर बंद है, और स्टॉपेज स्टेशन जो है वो गुजरात है। और इसी तरह डाउन साइड पे धोंकल रेलवे स्टेशन जो है वो टेक्निकल स्टेशन, उससे आगे फिर जो स्टॉपेज है वो गुजरांवाला है। और ये आप देख रहे हैं घड़ी बिल्कुल सही टाइम बता रही है, 1:45 हो रहे हैं।
अब मैं इंतज़ार करूँगा 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस का। उसको अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से कैप्चर करूँ। लेकिन दोस्तों मैं अब आगे यार्ड की तरफ जा रहा हूँ और जहाँ से जंक्शन पॉइंट या नारोवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन अलग हो रही है वहाँ पे जाऊँगा और 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस को मैं वहाँ से कैप्चर करूँगा। और तकरीबन तीनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट तीनों लाइनों की गाड़ियाँ तकरीबन आधे घंटे के मार्जिन में आ रही हैं। पहले होपफुली आएगी सियालकोट एक्सप्रेस नारोवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से, दूसरी 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस जो कि मेन लाइन से आ रही है वो आएगी, और तीसरी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से आएगी। तो तीनों लाइनों की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं अराइवल। पहले मैं कोशिश करूँगा कि 171 को मैं वहाँ से कैप्चर करूँ, बाकी गाड़ियों को मैं स्टेशन से ही कैप्चर करूँगा। लेकिन दोस्तों होम सिग्नल डाउन हो गया 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस के लिए, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसको लेंगे। अभी आपको इसका अराइवल दिखाते हैं। मैं बिल्कुल जंक्शन पॉइंट पे आया हूँ, होम सिग्नल के पास खड़ा हूँ। लें दोस्तों सामने से ZC20 विजिबल हुआ है। 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस के साथ आ रहा है। सुबह 5 बजे ये ट्रेन निकली है लाहौर से वज़ीराबाद के लिए। तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। 11 बजे इसने अपना राइट टाइम अराइवल करना था वज़ीराबाद जंक्शन पे। ZC20 6415 इसको लेके आ रहा है। यही रेक दोबारा वज़ीराबाद से लाहौर के लिए चलेगा 4 बजे, और यही लोकोमोटिव इसको लेके जाएगा दोबारा वापस लाहौर। और अभी इंजन काट के आएगा टर्न टेबल पे और अपना रुख जो है वापस लाहौर की तरफ मुड़ेगा इसका, और ये इसी ट्रेन को 172 डाउन को लेके लाहौर तक जाएगा। नहीं दोस्तों 2:13 हो रहे हैं, और इसी के साथ 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस भी वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच कर रही है। कोयटा से चली है और मंजिल इसकी पेशावर कैंट। क्वीन ऑफ बलोचिस्तान चारों सूबों की वाइड ट्रेन 3 घंटे डिले हो चुकी है, और इसका शेड्यूल अराइवल तकरीबन 11:15 बजे था। और लाहौर से इसको लेके आ रहा है ZC20 6407। होपफुली पेशावर तक ही जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इसको ले रहे हैं। दो मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होगा इसका वज़ीराबाद जंक्शन से। नेक्स्ट आप वज़ीराबाद चलने के बाद करेगी गुजरात रेलवे स्टेशन पे। नहीं दोस्तों ZC20 6415 LHF मोड में वापस आ रहा है और लोकल लाइन पे ही है। अब देखना ही है कि पहले इसकी साइड चेंज करेंगे या कब करते हैं। पहले सीधा टर्न टेबल पर जाएगा।
2:40 हो रहे हैं दोपहर के और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे इसको ले रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे डिले हो चुकी है। सुबह 9:40 इसका शेड्यूल अराइवल था। कराची से चली है, मंजिल इसकी पेशावर कैंट, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन वाया फैसलाबाद होती हुई मेन लाइन पे दोबारा आई है। ZC206419 इसको फैसलाबाद से लेके आ रहा है और उम्मीद है कि ये रावलपिंडी या शायद पेशावर तक ही जाए। 5 मिनट शायद इसका शेड्यूल स्टॉपेज है और वज़ीराबाद चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी दादा जंक्शन पे, गुजरात को स्किप करेगी। और उम्मीद है कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ इसका क्रॉस शायद हरीपुर बांध रेलवे स्टेशन पे अरेंज हो या उसको गुजरात ही रोकें। और धुंध की वजह से जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही हैं। जितनी भी कराची से ट्रेनें आ रही हैं वो तमाम ही लेट हैं। उसके बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस है 45, वो भी तकरीबन 5 से 6 घंटे लेट है। उसको कैप्चर करना मुश्किल है। एक कोच बिल्कुल खास किया है, जर्मन CFI कोच। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी है। मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे उतरे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो मुसाफिर मौजूद हैं वो 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के हैं। वो भी बस आने वाली है। उतरे नहीं तो और अब देखना यह है कि 47 को चलाते हैं इधर से या इधर ही क्रॉस 40 डाउन के साथ करवाएंगे। नहीं दोस्तों 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया वज़ीराबाद जंक्शन से। बिल्कुल स्लो प्लेटफॉर्म से मूव हो रही है ताकि कोई मुसाफिर जो हैं वो रह ना जाएं। और मेरे ख़्याल में अब हरीपुर बांध रेलवे स्टेशन पे इनका क्रॉस अरेंज होगा 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का और 47 आपका। दोस्तों लूप लाइन से मेन लाइन के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ से खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन छोड़ के दोबारा मेन लाइन 1 पे डाइवर्ट हुई है। खानेवाल एक दफ़ा इसने मेन लाइन छोड़ी और दोबारा वज़ीराबाद से फिर दोबारा मेन लाइन 1 पे आगे टावर तक जाएगी। दोस्तों 3:05 हो रहे हैं और वज़ीराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है ZC206426 के साथ। तकरीबन 45 मिनट डिले है। 2:18 इसका शेड्यूल अराइवल है वज़ीराबाद जंक्शन पे। गुजरात से चली है और इसका क्रॉस हुआ 47 के साथ हरीपुर बांध रेलवे स्टेशन पे। 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी। उसके बाद गुजरांवाला के लिए वज़ीराबाद जंक्शन से मूव होगी।
खैर से जाएँ सर। अब चलते हैं उस तरफ, देखते हैं कि ZC26415 अभी टर्न टेबल की तरफ गया है या नहीं गया। दोस्तों इस वक्त अभी आपने देखी 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस, और अब मैं वज़ीराबाद जंक्शन की डाउन साइड पे आया हूँ जहाँ पर टर्न टेबल बना हुआ है। मेरे पीछे आपको ZC26415 LHF मोड में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो अब सीधा आगे जाएगा टर्न टेबल पे और अपना रुख दोबारा वापस लाहौर की तरफ मोड़ेगा। तो आज आपको एक यूनिक चीज़ अपनी वीडियो में दिखाते हैं, इंजन अपनी साइड कैसे चेंज करता है। ये दोस्तों ZC26415 टर्न टेबल की जानिब जा रहा है। इसी पावर ने वापस 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस को लाहौर लेके जाना है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैनुअली इसको जो टर्न टेबल है इसको घुमाया जा रहा है। अब इसमें भी जिद्दत लानी चाहिए, इधर भी मोटर्स होनी चाहिए जो इसको घुमाएं। दोनों साइडों पे देखें लीवर, और 4 लोग जो हैं इसको मिलके नहीं दोस्तों आपके सामने है कि कितने आसानी से हज़ारों टन जो इंजन का वज़न है उसके साथ साइड जो है चेंज हो गई है, वापस अब लाहौर की तरफ मूव हो गया इसका। और अपनी ट्रेन 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस को 4 बजे लेके जाएगा वापस लाहौर के लिए। में दोस्तों वापस अब अपने रेक के साथ अटैच होने के लिए जा रहा है। और अभी थोड़ी देर में आपको डिपार्चर दिखाते हैं 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस का। तो दोस्तों भी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मस्जिद के बिल्कुल साथ यादगार शहदा दिसंबर 1971 1971 की जंग के यादगार शहदा ये बनी हुई है, फूल वगैरह पड़े हुए हैं। और जो रेलवे का स्टाफ दौरान ड्यूटी जामे शहादत नोश कर गया तो उनके नाम भी लिखे हैं। सबसे पहले आबद हुसैन फ़िटर, नवाब SS फ़िटर, नूरुल हक क्लीनर, इमाम दीन क्लीनर, नूर इलाही स्वीपर,
गुलाम मुस्तफ़ा इलेक्ट्रीशियन, गुलजार अहमद मावन, नसीबुल्लाह कांस्टेबल। और साथ ही ये सलाम भी पेश किया गया। 1971 की जंग में शहीद होने वाले शहीदों को सलाम पेश करते हैं। ये मैंने अभी देखा तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो बिल्कुल रेडी है 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस। आपको रेक की हालत में आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों सामने आप देख रहे हैं कि कोच 4 दरवाजे कोच के हैं और जर्मन CFI ओल्ड। एक नज़र इसको अंदर से भी देख लेते हैं। कैबिन वही बने हुए हैं 6 लोगों के। एक ये दरवाज़ा, एक जिससे मैं अभी एंटर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि ये तीसरा दरवाज़ा और ये चौथा। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है कि जब ये गाड़ी चली थी तो इसको न्यूली रिफर्ब कोचेस दी गई थी। कलर स्कीम यही थी, लेकिन कोचेस जो हैं वो रिफर्ब हुई थी, कलर नया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता रेक जो है इसका वो गायब हो गया और अब दोबारा अपनी असल जो कंडीशन है उस पर आ गई है। आप कोचेस के हालात देख सकते हैं। रेक अगर आपने दिया है तो कम से कम उसको आप कंटिन्यूसली चलाएं तो सही। आपने रेक जो है वो सारा चेंज कर दिया। टोटली कोई भी कोच जो है वो अब नई नहीं है, सब पुरानी लगी हुई है। 4 बजे इसका शेड्यूल डिपार्चर। आप देखते हैं कि राइट टाइम डिपार्चर करती है या थोड़ा सा लेट होती है, क्योंकि आई 2-3 घंटे लेट है। ये दोस्तों ZC206415 रेक के साथ अटैच हो गया और अपनी सीरियल का 15वां इंजन है। 6401 से लेके 6429 तक ZC20 लोकोमोटिव ये 2014 में इंपोर्ट हुए। 16 सिलेंडर 2600 ऑलमोस्ट हार्स पावर का ये इंजन है। चाइनीज़ मेड है, लेकिन अमेरिकन वेरिएंट कैटरपिलर इसमें यूज़ हुआ है। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। नहीं दोस्तों, पूरे 4 बजे वज़ीराबाद जंक्शन छोड़ रही है 172 डाउन लाहौर के लिए। वज़ीराबाद जंक्शन से मूव हो रही है ZC206415 जो कि इसको लेके आया है वापस, अब लाहौर लेके जाएगा। और वज़ीराबाद से मुसाफिर बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ऑलमोस्ट कोचेज़ जो हैं वो खाली हैं। चंद मुसाफिर बैठे हैं जो सियालकोट, ज़्यादातर सियालकोट तक जाने के लिए ही मुसाफिर इसमें सवार होते हैं, क्योंकि लाहौर जाने के लिए 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकली है। बिल्कुल लास्ट वाली कोच फैसलाबाद लाहौर फैसलाबाद वो कोच अटैच हुई भी है। नहीं दोस्तों, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त वज़ीराबाद जंक्शन से। और काफ़ी अच्छा सुबह से लेकर अभी तक टाइम स्पेंड हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र में या किसी नए स्टेशन पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।